जय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। बात करने वाले हैं तत्सम तत्वों के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है और इसका पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सवाल नंबर 56 है, आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है। 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उंगली। ठीक, प्रश्न नंबर 57 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। अंगरखा कह सकते हो, अंगरखा। ठीक है, तो इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तद्भव शब्द है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगर इसका हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें कि आखिर इसका तत्सम शब्द क्या हो सकता है, तो वो हो जाएगा अंगरक्षक, अंग रक्षक। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 है। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द है जो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रुच शब्द जो है ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अब हम लोग ये भी जान सकते हैं कि रुच शब्द अगर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो सकता है रुच शब्द का। तो इसका तद्भव हो जाएगा रूखा। ठीक है, इसका शब्द हो जाएगा रूखा, हो जाएगा इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि सावन, सूरज, बिच्छू, जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा CBD वाला ऑप्शन। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कभी भी। अब ये सारे शब्द जो हैं ये सब एक तद्भव शब्द है। अब सावन का अगर हम लोग तत्सम जानने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा। ठीक, सूरज का अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा शूर। अब बिच्छू की अगर जानने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा, एक मिनट, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति बोल सकते हैं। ठीक, तो बिच्छू का हो जाएगा बृहस्पति। 59 नंबर सवाल में कहा गया है इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, या फिर ऐसे बोल सकते हो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला यानी कि दीठी शब्द जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। अगर हम लोग इस शब्द का तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा दृष्टि। ठीक है, एक मिनट, अदृष्ट हो जाएगा। ठीक है, अदृष्ट पढ़ सकते हो या दृष्टि भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब दीपक शब्द और तिलक शब्द और तेल शब्द ये तीनों जो है ये एक तत्सम शब्द है। अब आप जानते हैं कि इन लोग का अगर तद्भव शब्द अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है। पहला है दीपक, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा दिया। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, सी में लिखा हुआ है, सी में लिखा है तिलक, इसका हो जाएगा टीका। फिर डी में है तेल, इसका हो जाएगा तेल। ये है तेल और ये है तेल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 60 है। इससे पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो प्रश्न नंबर 60 का आइए जानते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्षत्रिय। क्षत्रिय जो शब्द है ये तद्भव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम है, तत्सम। अब ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर इसका तद्भव अगर हम लोग जानना चाहें तो क्या हो जाएगा। तो इसका तद्भव हो जाएगा खत्री। ठीक है, खत्री। अब यहाँ पर ABC, खाट, खेत और खांसी, ये तीनों शब्द जो हैं तद्भव शब्द है, खाट, खेत और खांसी। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि इसका तत्सम शब्द क्या हो सकता है। खाट का तत्सम हो जाएगा खटवा, खटवा। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना ध्यान से। खेत का, एक मिनट चाहिए, खेत का हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है, और खांसी का हो जाएगा काश। ठीक, खांसी का हो जाएगा काश, काश, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 61 है। क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो क्षत्रिय का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खतरी। ठीक है, ये वाला
प्रश्न नंबर 62 है कि खतरी शब्द तत्सम का खतरी शब्द तत्सम रूप कौन सा है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि खतरी शब्द का तत्सम क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि क्षत्रिय। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 पे आ जाइए। इसमें कहा गया इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दमन शब्द जो है ये तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है। अगर इसका हम लोग तद्भव शब्द जानना चाहें तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा दबाना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब ये दूध, दूध और दही, ये तीनों शब्द जो हैं एक तद्भव शब्द, जैसे दूध, एक मिनट चाहिए, दूध, दूध और दही, ये क्या है, ये तीनों शब्द तद्भव शब्द है। अब दूध का अगर हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये जानते हैं। दूध का हो जाएगा दुग्ध, दूज का आपका हो जाएगा द्वितीय, द्वितीय कह सकते हो, एक मिनट, ठीक। और दही का हो जाएगा दधी। ठीक है, दधी। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इन सब पर जरूर ध्यान दिया करो। एक मिनट, प्रश्न नंबर 64 है। इसमें कहा गया इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तद्भव शब्द नहीं है, तो ये क्या है, ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ये भी ध्यान दें कि कभी भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर लिखा है 8 आम और आधा। अब ये जानते हैं कि ये तीनों शब्द क्या है। तो 8 आम और आधा जो ये शब्द हैं, ये सब एक तद्भव शब्द है। अब इनके जानते हैं हम लोग कि इसका तत्सम क्या रहेगा। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा अष्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ अष्ट। एक मिनट, 8 का हो जाएगा 8 का तत्सम हो जाएगा अष्ट। ठीक है, आम का हो जाएगा आम्र, और आधा का हो जाएगा अर्ध। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 65 के बारे में। इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कूप। ठीक है, क्या हो जाएगा, कूप हो जाएगा। तो कूप जो शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। एक मिनट, एक माफ करिए, ये वाला नहीं होगा। मैंने बोला है कि इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये वाला आधा। मैंने जैसे बताया ना कि ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन ही ऊपर नीचे हुआ, बाकी जो लिखा है वो सब सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आधा। जो आधा शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।